तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में 10 साल की बच्ची का रेप और मर्डर का मामला सामने आया है। साथ ही देखने को यह भी मिला है कि दरिंदे ने बच्ची के दोनों हाथ तोड़ दिए हैं। तो देखिए, बच्ची के शरीर पर 7 गहरे जख्म देखने को मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज में 10 साल की मासूम के साथ रेप और मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। साथ ही दरिंदे ने बच्ची के दोनों हाथ भी तोड़ दिए हैं। तो बच्ची से हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई है। केवल 10 साल की ये बच्ची थी और उसके साथ में देखिए किस प्रकार से रेप और मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। साथ ही जो दरिंदे थे उन्होंने बच्ची के दोनों हाथ को भी तोड़ दिए। अब आप सोचिए कि कितना खौफनाक ये मंजर था, किस प्रकार से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो साथ ही देखने को आया कि बच्चों के साथ में इस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश सहित देश भर में लगातार जो अपराध बढ़ रहा है, उसके बाद देखिए किस प्रकार से 10 साल की मासूम के प्रयागराज में रेप और मर्डर की वारदात का खुलासा हुआ है। साथ ही बच्ची के शरीर पर 7 जख्म के निशान भी। तो प्रयागराज में 10 साल की बच्ची का रेप और मर्डर किया गया है। साथ ही दरिंदों के दोनों हाथ को तोड़ दिए। बच्ची के शरीर पर 7 गहरे जख्म के निशान मिले हैं। तो यानी कि समझिए किस प्रकार से चोट पहुंचाया गया है और जख्म कितना तेज था। 7 जख्म के निशान मिले हैं और साथ ही देखिए किस प्रकार से दोनों हाथों को भी तोड़ दिया गया है। तो प्रयागराज में 10 साल की मासूम के साथ में रेप और मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राशिद सिद्दीकी जुड़ गए हैं। राशिद, देखिए जिस प्रकार से प्रदेश और पूरे देश भर में बच्चों के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं, उसी के साथ फिर से देखने को मिला है कि केवल 10 साल की मासूम के साथ में रेप और मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए बिल्कुल रोहित, अगर हम बात करें कि प्रयागराज में जिस तरह से दिल दहला देने वाली घटना सामने निकल के आई है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बेहद शर्मनाक घटना है। क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार महिला अपराध, महिला सुरक्षा, महिला शक्ति की बात करती है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो लगातार रेप, हत्या और किडनैपिंग जैसी घटनाएं तमाम सामने निकल कर आई हैं। और प्रयागराज जैसी जगह जो जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है, ठीक 6 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर जो है कुंभ मेले का जो तैयारियां उसका जायजा लेने भी पहुंचेंगे। कई उनकी रैलियां भी वहां पर है। तो ऐसे में वहां कानून का जो सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम होता है वो एक दिन पहले से हो जाता है, और ऐसे में ठीक 24 घंटे पहले इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं आरोपी, और वो भी 10 साल की मासूम बच्ची के साथ में इस तरह की दरिंदगी करने के बाद उसके दोनों हाथ तो तोड़ दिया जाता है, उसके कई अंदरूनी उसके चोटें मिलती है। 7 चोटों के निशान तो उसके साथ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अब बेटियां, जो छोटी बच्चियां हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर सेफ नजर नहीं आ रही हैं। अगर हम हाल ही की बात करें, देखिए रोहित, अभी हम घटना की बात करें, लखनऊ से के क्षेत्र पड़ता है मलिहाबाद, वहां पर कल 4 बच्चियों को टेंपो में अगवा किया जा रहा था। हालांकि उनकी शोर मचाने पर कुछ गांव वाले आए, उनको ग्रामीणों ने घेराव किया, उसके बाद आरोपी भाग गए, बच्चियों को बचा लिया गया। बात करें बलिया की, 2 लड़कियां साइकिल से स्कूल छात्रा जा रही थी, वहां पर जिस तरह से दबंगों ने एक बाइक पे 4 दबंग सवार युवकों ने उनको पीछा किया। हालांकि उन लड़कियों ने अपना साइकिल छोड़ के बेचारी बच्चियां भागी वहां से। तो ये घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश को शर्मसार कर रही है, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से एक अभियान चल रहा है नारी शक्ति को लेकर, लगातार इसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, और ऐसे में उसी अभियान के तहत इस तरह की जघन्य अपराध जैसे घटनाएं सामने निकल कर आ रही है। हालांकि अब देखते हैं प्रयागराज पुलिस कमिश्नर इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं देखिए घटना बड़ी है। जिस तरह से परिजनों का आरोप साफ तौर पर लगा रहे हैं कि पुलिस पर उन्होंने लापरवाही का भी आरोप लगाया, और लगातार जिस तरह से बच्ची का, क्योंकि कल रात से ही बच्ची गायब, तो उसके बाद जिस तरह से बच्ची को ढूंढा गया, उसका जो शव मिला है वो खेत के अंदर, और जिस जो कंडीशन थी वो बेहद भयावह कंडीशन थी। तो अब देखते हैं कि इसमें प्रयागराज पुलिस अब किस तरह की कार्रवाई कर पाती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि कल उनका जो है इलाहाबाद प्रयागराज दौरा है, और ऐसे में अब क्या एक्शन लेते हैं प्रयागराज के अंदर। राशिद, देखिए एक तरफ देश भर में नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है, आज तीसरा दिन है, देवी जी है, और इस प्रकार से बच्चियों के प्रति जो अपराध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कानून व्यवस्था पे और आज के समाज पे भी।
बिल्कुल रोहित, देखिए दुर्गा पूजा पर जगह जगह झांकी रखी जा रही है। आज मतलब नवरात्र का मतलब है लगातार दुर्गा पूजा हो रहा है, और उसी त्योहार में इस तरह की जो है बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ में दरिंदगी हो रही है, घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश, हालांकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समय समय पर इसकी बैठक लेते रहते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार समीक्षा करते रहते हैं, लेकिन नीचे स्तर पर रोहित देखिए कोई असर, इसका प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम पुलिसिंग की बात करें तो लगातार डीजीपी प्रशांत कुमार, हालांकि देखिए वो बेहतर एक अधिकारी है, लेकिन नीचे के स्तर के अधिकारी ना तो या तो उनकी अधिकारी को सुन नहीं रहे हैं, या तो देखिए थाने स्तर की जो चौकी स्तर की जो भी चाहे इंस्पेक्टर रहे हो, चाहे वो चौकी इंचार्ज रहे हो, वो उनका मन इतना मनोबल बढ़ गया है कि कोई भी घटना होती है उसको तुरंत संज्ञान लेने की बजाय उसमें टालमटोल करते हुए नजर आते हैं। ना तो अपराधियों पर इस तरह के लगाम लगा पा रहे हैं, क्योंकि महिलाओं के प्रति जितना सख्त कानून उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार बना रही है, उतने ही सख्त तरीके से ये अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं। तो अब सवाल सबसे बड़ा देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर अब उठेगा, क्योंकि ऐसे नवरात्रि के मौसम में दुर्गा पूजा जगह जगह झांकी रख के दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, महिलाओं को शक्ति की बात की जाती है, और ऐसे ही त्योहारों में उन महिलाओं और बेटियों के साथ में इस तरह के अत्याचार की तस्वीरें साफ तौर पर निकल कर आती हैं। तो हालांकि अब देखते हैं इस पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या एक्शन लेते हैं, किस तरह की कार्रवाई करते हैं, या क्योंकि जाहिर सी बात देखिए अब रोहित कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कानून में फेरबदल करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो मनोबल है अपराधियों का, चाहे वो गोली मारकर 4 लोगों की निर्मम हत्या हो, चाहे 10 साल की इस मासूम की जिस तरह से निर्मम तरीके से हत्या की गई बलात्कार के बाद। हालांकि देखिए वहां के कमिश्नर अभी ये कह रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति क्लियर कर पाएंगे कि बलात्कार की, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक उसके साथ में बलात्कार के साथ में उसके साथ दरिंदगी की गई है। और इसके बाद लेकिन अब सवाल उठता है कि अब आखिर कानून व्यवस्था किस तरह सुधरेगी, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके बाद से कोई बड़ी बैठक लेने वाले हैं, क्या कानून में, क्योंकि उन अधिकारियों के ऊपर जाहिर सी बात है गाज गिरने वाली है, जिन जिलों के अधिकारी सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये सब सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर उठता है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला उपचुनाव भी है, और जाहिर सी बात 2027 में इसका काफी प्रभाव देखने को पड़ जाएगा सरकार को, अगर इसी तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती रही तो। विधानसभा का चुनाव भी होना और उससे पहले जो कानून व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठ रहा है। बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो प्रयागराज में 10 साल की बच्ची का रेप और मर्डर की वारदात का खुलासा हुआ है। दरिंदे ने बच्ची के दोनों हाथ को तोड़ दिए हैं, साथ ही बच्ची के शरीर पर 7 गहरे जख्म भी मिले हैं। तो देखिए बच्ची से हैवानियत की जो सारी हदें हैं वो पार कर दी गई है। इसके साथ ही अब जो चूंकि कानून व्यवस्था है उस पर भी लगातार सवाल उठ रहा है।